निगलने वाला शीला पत्थर। एक देवनगरी नामक गांव था। हर दिन वहां अंधेरा होता था, तो इस गांव के प्रत्येक इंसान को बारी बारी से एक जुलूस के साथ एक बड़ी सी हांडी में जानवरों का खून भरकर जंगल में बने एक शिला पत्थर के सामने जाकर उस हांडी को रख देना होता था। साथ ही हर अमावस की एक रात पहले उस शिला पत्थर से एक काली शक्ति निकलती है और जिस भी घर पर जाकर गिरती है वो घर पूरा काला हो जाता है और उसकी अगली सुबह अमावस की रात उस घर की एक कुंवारी लड़की को दुल्हन की तरह सजाकर उस शिला पत्थर के सामने भेज दिया जाता। और अगर वो ऐसा नहीं करती तो वो शैतान एक एक करके गांव के लोगों को मारने लगता है। इसीलिए गांव वाले इस प्रथा को सालों से निभाते चले आ रहे हैं। वहीं यहाँ से 200 किलोमीटर दूर नगर कुंड नाम के एक गांव में, जहाँ शंभू नाम का एक बूढ़ा किसान अपनी बेटी शिवा और बेटी लक्ष्मी के साथ रहा करता था। एक रोज जब शंभू खेत में काम कर रहा होता है, तभी अचानक से उसके हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं और वो लकवाग्रस्त हो जाता है और वो वहीं गिर पड़ता है। जिसके बाद उसे बहुत से वैद्यों को दिखाया जाता है, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता। दोनों पैर लकवाग्रस्त हो गए हैं, हाथ पैरों में भी ताकत नहीं है। गठिया की दवा दुनिया में कहीं भी नहीं है शिवा, लेकिन एक रास्ता है। यहाँ से 200 किलोमीटर दूर एक देवनागरी गांव है, जहाँ एक तिलस्वी नदी है। अगर तुम अपने पिता को 24 घंटे के अंदर रोज उससे स्नान कराओगे तो वो ठीक हो सकते हैं। प्रतिदिन? हाँ, तुम्हारे पास एक यही रास्ता है अपने पिता को बचाने का। इसीलिए मेरा मानना यही है कि तुम अपनी सारी जमीन जायदाद, धन संपत्ति बेचकर देवनागरी गांव में जाकर जमीन ले रहे हो। शायद आप ठीक कह रहे हैं वैद्य जी। मैं आज ही देवनागरी गांव के लिए अपने परिवार को लेकर निकलता हूँ। इसके बाद शिवा अपनी सभी जमीन जायदाद को एक जमींदार को बेचकर देवनगरी गांव में आकर एक घर लेकर अपना रैन बसेरा करता है। साथ ही शिवा वहां अपनी गाय का दूध बेचता है। इसके साथ ही वहां की देवनगरी के चमत्कारी नदी में रोजाना ही अपने पिता को स्नान करने ले जाया करता है, जिससे उनके स्वास्थ्य में फर्क भी आता है। वो चलने फिरने लगते हैं और अब वो खुद से ही नदी में जाकर स्नान करने की आदत बना लेते हैं। इस तरह एक दिन जब वो नदी से नहाकर घर आ रहा होता है, तो वो कुछ लोगों को शहनाई बजाते हुए एक बड़ी सी हांडी में खून को ले जाते देखता है और वो बहुत डर जाता है। वो फौरन अपने घर जाकर बच्चों से सब कुछ साझा करता है। पिताजी, आप घबराइए मत। मैं और लक्ष्मी इस गांव के सभी रीति रिवाजों के बारे में पहले से ही जानते हैं, और वैसे भी उनके इस रीति रिवाज और मान्यताओं से हमें क्या लेना देना। हमारे लिए तो आपका स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। इस तरह समझाकर शिवा अपने पिता को भेज देता है। लक्ष्मी, वैद्य जी ने जो कहा था वो तुम्हें याद है ना? पिताजी को ऐसी कोई भी बात नहीं बतानी चाहिए जिनसे उन्हें चिंता और भय पैदा हो। याद है भैया। इसी तरह दिन बीत रहे थे। एक दिन अमावस की रात गांव के सब लोग बाहर खड़े होकर आसमान की ओर देख रहे थे। सबके चेहरे पर खौफ का मंजर साफ नजर आ रहा था। तभी शिवा दूध बेचकर वहां अपनी दूध की डोली लिए पहुंचता है और इस तरह लोगों को देखकर एक आदमी से पूछता है, अरे भाई, सभी लोग इतने डरे सहमे से क्यों हैं और एक जगह इकट्ठा होकर क्यों देख रहे हैं? शिवा के इस तरह पूछने पर वहाँ गांव का इंसान शिवा को सब कुछ बताता है। ये सब जानकर वो काफी डर जाता है और कहता है, हमें यहाँ आए हुए बस 5 ही दिन हुए हैं, शायद इसीलिए आप इस मामले को नहीं जानते। वो काली शक्ति उड़ते हुए एक घर पर जा गिरती है। ये देखकर शिवा काफी घबरा जाता है और कहता है, अरे बाप रे, ये गांव तो बड़ा ही खतरनाक है। अगर पिताजी को पता चला कि यहाँ एक शैतान है और वो हर अमावस्या को किसी कुंवारी लड़की की बलि मांगता है, तो पिताजी यहाँ से जाने की जिद कर बैठेंगे। ये सोचकर शिवा जल्दी से घर चला जाता है। अगली सुबह जिस घर पर काली शक्ति गिरी थी, उस घर की कुंवारी लड़की को अच्छे से दुल्हन की तरह सजाकर रात में जुलूस के साथ हाथों में मंगलसूत्र दिए जंगल में मौजूद शीला पत्थर की ओर ले जा रहे थे। लड़के और उसके माता पिता की आंखों में आंसू थे। सभी लोग डर से सहमे हुए थे।
इस तरह जुलूस का पीछा करते हुए शिवा भी शिला पत्थर के सामने चला जाता है। अरे बाप रे, इस शिला पत्थर के चारों ओर नर कंकाल ही कंकाल पड़े हुए हैं। भला ये कैसी भूमि है जहां ऐसा दृश्य देखने को मिल रहा है। ये तो कब्रिस्तान से भी अधिक भयानक है। शिवा भी अपने आप में ये बोल रहा था कि तभी उस दुल्हन बनी लड़की को शिला पत्थर की ओर जाने के लिए कहा जाता है। माँ, मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे बस आप लोगों के साथ रहना है। बेटी, तेरा ये बलिदान सिर्फ गांव वालों के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे परिवार के लिए भी है। इस तरह रोती हुई वो दुल्हन शिला पत्थर की ओर जाने लगती है। जैसे ही वो वहाँ पत्थर पर पहुँचती है, वो शिला पत्थर एक शैतान में बदल जाता है और उसे वो मंगलसूत्र पहनाकर उसका सारा खून पी जाता है। ये सब शिवा दूर से ही खड़ा होकर देख रहा था और उसके पैर कांप रहे थे। अगर मैं जो देख रहा हूँ वो सच है तो ये गांव कुंवारी लड़कियों के लिए किसी श्राप से कम नहीं है। हमें इस गांव में नहीं आना चाहिए था, लेकिन मुझे अपने पिताजी के लिए इस गांव में रहना पड़ रहा है। ये सोचकर शिवा अगले दिन से ही अपनी बहन की शादी के रिश्ते तलाशना शुरू कर देता है। मुझे अपनी बहन के लिए जल्दी ही अच्छे से अच्छा वर ढूंढना होगा। इसके बाद वो अपने ही नगरकुंड गांव में एक अच्छा रिश्ता देखकर उसका रिश्ता तय कर देता है। अगले 3 सप्ताह के बाद एक अच्छा मुहूर्त है। इससे पहले कोई मुहूर्त नहीं है पंडित जी। अगले 10 दिनों में अमावस्या है बेटा। अमावस्या के पहले कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। ठीक है, फिर उसी मुहूर्त को तय कर दीजिए। शिवा अपनी बहन की शादी के कामों में भाग दौड़ कर रहा था। वहीं उसके पिता तिलस्मी नदी में नहाकर अब धीरे धीरे स्वस्थ हो रहे थे। ऐसे ही अब अमावस का दिन आ जाता है और सभी लोग अपने घर से बाहर जाकर आसमान की ओर देख रहे होते हैं। तभी देवनगरी के बाहर जंगल में स्थित शिला पत्थर से फिर से एक काली शक्ति हवा में तेजी से उड़ते हुए शिवा के घर की छत पर पड़ती है और उसके घर की छत काली हो जाती है। परसों ही इस घर की लड़की की शादी तय हुई है और अगले 3 दिनों में ही उस लड़की की शादी है। उस शिला पत्थर के शैतान ने इस बार शिवा के घर को ही चुना है। इन सब बातों से अनजान शिवा और उसका परिवार सभी घर में आराम से सो रहे थे। अगली सुबह जब शिवा उठकर देखता है तो उसके घर की छत काली पड़ चुकी होती है। ये क्या, मेरा घर काला कैसे हो गया? उस शैतान ने इस बार मेरा घर चुना है। इस तरह शिवा अपने पिता को बातों में उलझाकर वहाँ से दौड़कर पंडित जी के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। बेटा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, इस शैतान से छुटकारा तुम्हें बस महाकाल के भक्त अघोरी बाबा ही करा सकते हैं, जो तुम्हें इस गांव के जंगल के पीछे वाली गुफा में मिलेंगे। जितना जल्दी हो सके तुम उन्हें लेकर उस गांव में चले जाओ। इस तरह शिवा पंडित जी के बताए अनुसार जंगल से होते हुए उन अघोरी बाबा से मिलकर उन्हें अपने साथ लेकर वापस देवनगरी गांव में आ जाता है। बेटा, आज से कोई भी कुंवारी लड़की उस शैतान की बलि का हिस्सा नहीं बनेगी। और इसके अलावा क्या तुम्हारे पास उस तिलस्मी नदी का पानी है? हाँ बाबा, मैं हमेशा ही अपने पिताजी के लिए एक बोतल में तिलस्मी नदी का पानी रखता हूँ। ठीक है, ये तुम मुझे दे दो। आज की रात जब कोई दुल्हन उस शिला पत्थर के पास नहीं जाएगी तो वो शैतान खुद ही पूरे परिवार को मारने आएगा। ये कहने के बाद कुछ देर प्रतीक्षा करने पर एक काली शक्ति उनकी ओर आती हुई दिखाई देती है। जहां अघोरी बाबा उस काली शक्ति के ऊपर उस चमत्कारी पानी को फेंक देता है और वो शैतान अपने आप ही उस बोतल में आ जाता है और चिल्लाने लगता है, तुम गांव वालों ने मेरे साथ छल किया है और इसका बदला मैं तुम सभी गांव वालों से जरूर लूंगा। तुमने अपना वादा तोड़ा है। कैसा वादा? मैं बताता हूँ। इस गांव पर आज से 100 साल पहले एक बहुत ही भयंकर बीमारी आई हुई थी। उस समय काल में उस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं था, जिस कारण गांव के लोगों ने मिलकर इस शैतान को जगाया और इस बीमारी को अपने अंदर समाने को कहा। उसके बदले में इस शैतान ने सभी गांव वालों से हर दिन जानवरों का खून और अमावस्या वाले दिन एक कुंवारी लड़की मांगी, जिससे वो शादी करके उसका खून पी के अमर हो सके। और उस समय स्थिति ऐसी थी कि गांव वालों को ना चाहते हुए भी इस शैतान की बातें माननी पड़ी और तब से ही वो रीति रिवाज, ये प्रथा चली हुई आ रही है।
लेकिन अब से आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। मैं शैतान को अपने साथ ले जा रहा हूँ, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अघोरी बाबा। अगर आप ना होते तो शायद आज मेरी बहन भी इस दुनिया में नहीं होती। इसके बाद सभी गांव वाले उस अघोरी बाबा का शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही कुछ ही दिनों में शिवा अपनी बहन की शादी करवा देता है और अब गांव में सब कुछ ठीक हो जाता है।